महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को कथित तौर पर बड़े राजनीतिक झटके लगे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक ऐसा बयान दिया है जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। ओवैसी ने कहा है, शिकारी नया है लेकिन जाल पुराना है। आखिर इस बयान के पीछे क्या संदेश छिपा है और इन घटनाओं का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति से शुरू करें तो शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के पार्टी से अलग होने की खबरों ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की इच्छा जताई है। यदि यह राजनीतिक बदलाव पूरी तरह अमल में आता है तो इसे उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित असंतोष की खबरों ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो यह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा, क्योंकि पार्टी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। इस पूरे घटनाक्रम पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए क्यों तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अपनी पुरानी पार्टियां छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे के कारणों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के कुछ सांसद भी बीजेपी में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं और यह सवाल उठाया कि आखिर इतने सारे नेता अचानक एक ही दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं। ओवैसी ने अपने बयान में यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सभी समस्याओं या विफलताओं के लिए किसी एक नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, शिकारी नया है लेकिन जाल पुराना है। उनके इस बयान को बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जारी राजनीतिक खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। ओवैसी का यह बयान केवल मौजूदा घटनाओं पर टिप्पणी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में लगातार हो रहे दल बदल और राजनीतिक समीकरण की ओर भी इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं का असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? क्या विपक्षी दल अपने नेताओं और सांसदों को एकजुट रखने में सफल होंगे या फिर राजनीतिक दल बदल का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए इन घटनाक्रमों ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।